हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर 3 भोले। एंड इसके जो राइटर है उनका नेम है के अब्बास। सो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि जो भी मैं चैप्टर या पोइम करवाती हूँ उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं एंड मैं उनके मीनिंग्स भी बताती हूँ। सो इसलिए आप पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखा कीजिए। एंड आज की जो वीडियो है, ठीक है, मीन्स आज से जो भी वीडियोस आएंगी मेरे चैनल पर, ठीक है, द लर्निंग हब पर, तो उनमें क्या होगा कि जैसे हम सबको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, वो क्या सेमेस्टर वाइज होंगे। एंड अभी जो हमारे अब एग्ज़ाम्स होंगे वो क्या एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। तो मैं आप सबको आज से जो भी वीडियोस आएंगी उनमें मैं जो भी पोइम या कोई भी चैप्टर करवाऊंगी, ठीक है, तो आपको सभी साथ के साथ एमसीक्यूज़ बताती रहूँगी जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले तो हमारे पास यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया कि जो हम इस चैप्टर भोली के राइटर है वो कौन है, तो इसका आंसर होगा के अब्बास। हर नेम was सुलेखा, but since her childhood everyone had been calling her भोली द simpleton। तो अभी यहाँ पर एक लड़की की बात हुई, यहाँ पर इन्होंने हर बोला है, ठीक है। तो हर क्या है, यहाँ पर एक लड़की है, उसका नेम क्या है, सुलेखा। लेकिन जब उसका चाइल्डहुड था, जब उसका बचपन था, ठीक है, बचपन से ही उसे क्या है, सभी, एवरीवन मीन्स सभी, ठीक है, वो उसको भोली नाम से बुलाने लगे, द सिंपल टन। सिंपल टन का मतलब होता है भोली या सादगी वाली, सिंपल, ठीक है। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। अभी यहाँ पर एक आदमी की बात हुई जिसका नेम क्या, रामलाल। और ये क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रामलाल कौन था, हु वॉज रामलाल। तो उसका क्या आंसर आ सकता है, वो क्या थे, फादर थे सुलेखा के, हम बोल सकते हैं भोली के फादर थे। अभी रामलाल क्या काम करते थे, नंबरदार थे वो, ठीक है। और वो क्या है, जो सुलेख है वो रामलाल की फोर्थ डॉटर थी, मीन्स चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged। तो जब वो 10 months की थी, ठीक है, तभी वो के कॉट से, कॉट मतलब मंजी होती है, मंजा जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, तो वो उससे गिर गई थी एंड उसके सर पर चोट लग गई थी। एंड उससे क्या हुआ कि उसका जो हाफ ब्रेन था, मीन्स कुछ ब्रेन का पार्ट था जो कि डैमेज हो चुका था। एंड तभी से वो कि एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई थी। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा हुआ, ठीक है, मीन्स बैकवर्ड हो गई थी, ठीक है। केम टू बी नोन एज भोली, एंड तभी से वो क्या भोली के नाम से जानने लगी, मीन्स सभी उसको भोली बुलाने लगे। और वो क्या थी, एक सिंपल टन थी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। जब उसका बर्थ हुआ था तभी जो वो चाइल्ड था, भोली थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, फेयर थी, प्रीटी थी, ठीक है। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तभी उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया। ओनली द आइज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। जब वो 2 साल की थी तब उसे क्या था, स्मॉल पॉक्स का अटैक आया था। एंड तभी से क्या, उसकी जो पूरी बॉडी थी, ठीक है, वो परमानेंटली क्या थी, डिसफिगर्ड हो गई थी। डिसफिगर्ड में उसका क्या हुआ, पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक ब्लैक क्या थे, दाग आ गए थे, ठीक है, मीन्स ब्लैक मार्क्स आ गए थे। जैसे जिसको हम बोल देते थे ना कि इस बच्चे में माता निकल गई, ठीक है, वैसे तो उससे क्या था, स्मॉल पॉक्स हुआ था और उससे परमानेंटली उसकी जो बॉडी थी उसके ऊपर क्या थे, ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे, ठीक है। एंड उसकी जो आइज़ थी सिर्फ वो ही बची थी, ठीक है। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, सॉरी, सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। सुलेखा क्या थी, जब वो 5 की हो गई थी वो तब तक बोल नहीं पाई थी, लेकिन 5 की एज में जब आ गई थी तब वो थोड़ा थोड़ा सीखने लग गई थी लास्ट में, ठीक है। तो उसने जब बोलना सीखा, लेकिन फिर भी क्या थी, वो स्टैमर्ड करती थी, शी स्टैमर्ड। जब वो बोलने लगी थी तभी वो क्या, स्टैमर्ड करती थी। स्टैमर्ड का मतलब होता है कि हम जिसको बोल देते हैं कि हकला के बोलते हैं, मीन्स प्रॉपरली नहीं बोल सकती। द अदर चिल्ड्रन ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर, बाकी जो बच्चे थे वो उसका मीन्स मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, एंड उसकी मिमिक्री करते थे, मीन्स उसकी रीस करते थे। लाइक जो जो जैसे जैसे वो बोलती थी अपनी प्रॉब्लम के साथ वो उसको रिपीट करते थे उसको चिढ़ाने के लिए।
एज अ रिज़ल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, एंड इसी के कारण वो बहुत ज़्यादा कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रंस, रामलाल के 7 चिल्ड्रंस थे, 3 सन्स थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, एंड सबसे छोटी सबसे यंगर कौन थी? भोली। इट वॉज अ prosperous farmer's household, and there were plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. And अभी इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि जो रामलाल था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस मीन्स अमीर फार्मर था, इनके घर पर मीन्स बिल्कुल भी गरीबी नहीं थी, अच्छा घर था, ठीक है इनका। एंड इस यहाँ पर खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। जितने भी बच्चे थे भोली को छोड़कर सभी हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे। जो रामलाल के बेटे थे, सन्स थे, ठीक है, वो के सिटी में मीन्स शहर में स्कूल्स में भेजे गए थे स्टडी करने के लिए, एंड उसके बाद वो वहाँ पर कॉलेजेस में उन्होंने स्टडी की, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम उनके डॉटर्स की बात करें मीन्स बेटियों की बात करें तो जो राधा थी सबसे एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी बेटी उनकी राधा थी। उसकी जो शादी थी वो हो चुकी थी। एंड जो सेकंड डॉटर थी उसका नेम था मंगला, एंड उसकी मैरिज तय हो चुकी थी। एंड जब उसकी मैरिज हो जाएगी तभी जो रामलाल है वो क्या थर्ड डॉटर के बारे में सोचेगा जिसका नाम है चंपा। सभी जो गर्ल्स थी वो क्या थी? हेल्दी थी, गुड लुकिंग थी, ठीक है। एंड उनके रामलाल के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था उन सब के लिए ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा, मीन्स अपनी घर बेटियों के लिए, ब्राइड के लिए, दुल्हन के लिए, ठीक है, दुल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं था उनके लिए। बट रामलाल क्या था? वो वरिड था, मीन्स टेंशन में था भोली के लिए, ठीक है, क्योंकि जो भोली है वो ना तो सुंदर थी, ना उसके पास लुक्स थे और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली क्या थी? 7 years old की थी जब क्या मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। और उसी साल क्या हुआ था? सेम ईयर उसी साल में क्या था? एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खुला था विलेज में। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जो तहसीलदार साहब थे, ठीक है, उस विलेज के, वो क्या थे? ओपनिंग सेरेमनी के लिए वहाँ आए थे। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughter to school. और जो मीन्स वहाँ के तहसीलदार साहब थे, उन्होंने क्या रामलाल को बोला कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो, ठीक है, एक इस विलेज की जो गवर्नमेंट उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, तो आपको क्या विलेजर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी होगी। उसमें क्या करना आपको कि आपकी जो बेटी है आपको उसको स्कूल भेजना है, जो आपकी मीन्स बेटी हैं उनको स्कूल भेजना आपने। The night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो उसी रात क्या है, रामलाल ने रात को जाकर अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, उससे बात की, ठीक है, उससे पूछा और उसको सारी बात बताई। तो उसकी वाइफ ने क्या बोला? आर यू क्रेजी, कि तुम पागल हो? अगर हमारे घर की लड़कियां स्कूल गई तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा। But Ramlal had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Bholi to school, as there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो जो रामलाल है उसके पास करेज नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि वो तहसीलदार को डिसओबे करे, उसकी बात को टाले, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, उसकी वाइफ उसको क्या बोलती कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या करो, तुम भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि उसकी शादी हो, क्योंकि उसका क्या है फेस भी अगली और उसके पास सेंस भी नहीं है, ठीक है, ना उसके पास गुड लुक्स है ना वो इंटेलिजेंट है, ठीक है।
तो जो उसके स्कूल के टीचर्स होंगे स्कूल में उसकी वरी करने दो, उनको टेंशन लेने दो उनकी, ठीक है। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take to you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अगले दिन क्या हुआ कि जो रामलाल है उसने भोली का हाथ पकड़ा और उसको बोला कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाता हूँ। भोली क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसने मीन्स पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है और वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो उसे याद आया कि कुछ दिन पहले क्या है कि उनकी जो पुरानी काऊ है, ठीक है, गाय है, ठीक है, जिसका नेम था लक्ष्मी, तो उसके तो उसको क्या था, घर से बाहर ले जाया गया और उसको बेच दिया गया। तो उसने क्या किया, नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। तो उसने क्या, वो चिल्लाई, नाना बोल के चिल्लाई कि नहीं नहीं, डर से चिल्लाई वो कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक। और उसने अपना हाथ अपने फादर की ग्रिप में उसके फादर की जो पकड़ थी, उसके हैंड की पकड़ थी, ठीक है, उससे छुड़ा लिया। What's the matter with you, fool? Shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? तो उसने क्या बोला कि तुम पागल हो गई हो, कि बात क्या है कि तुमने अपना हाथ ऐसे छुड़ा लिया मेरे हाथों से, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही लेके जा रहा हूँ, कहीं और नहीं लेके जा रहा। और उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि तुम इसको अच्छे से डिसेंट मतलब अच्छे कपड़े पहना दो आज, नहीं तो क्या कि इसके टीचर्स या इसकी जो अदर मीन स्कूल गर्ल्स होंगे वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। व्हाट दे सी स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, कि उसको देखकर बाकी टीचर्स या उसके जो स्कूल गर्ल्स होंगे, ठीक है, वो क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, तो द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washes and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dried and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तो क्या है कि भोले के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं बनाए गए या लाए गए, ठीक है। उसकी जो ओल्ड ड्रेसेस थी, ठीक है, उसकी वो क्या मीन्स जो उसकी सिस्टर्स की ओल्ड ड्रेसेस थी, ठीक है, वही क्या थी, भोले को दे दी गई। और क्या उसके जो कपड़े थे उनकी कभी भी ज़्यादा केयर नहीं हुई, वो वॉश नहीं किए गए। लेकिन आज क्या भोली लकी थी कि उसको क्लीन ड्रेस मिली पहनने के लिए, और जो वो उसको ड्रेस दी गई थी वो बार बार धोने पर क्या थी, श्रिंक हो गई थी। मीन्स उसका बड़ा साइज़ क्या था, थोड़ा छोटा हो चुका था, वो श्रिंक हो गई थी, जो कि अभी चंपा को फिट नहीं होती थी। और आज के उसको नहलाया गया था, उसके बालों पर ऑयल मीन्स अप्लाई किया गया था, रब किया गया था, उसके जो ड्राई मैटेड हेयर्स थे उनके ऊपर क्या है मीन्स ऑयल लगाया गया था। मैटेड का मतलब कि जो उलझे हुए हेयर्स थे, ठीक है, उनके ऊपर ऑयल लगाया गया। एंड तभी उसको विश्वास हुआ, मीन्स विश्वास होना शुरू हुआ कि वो एक ऐसी जगह पर जा रही है जो कि घर से भी अच्छी है। When they reached the school, कि जब वो स्कूल पहुँचे, the children were already in their classroom. जो बच्चे थे वो already अपने क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. उसने अपनी डॉटर को हेडमिस्ट्रेस को handed किया मीन्स उसको दे दिया। Left alone, the poor girl looked after her with fear-laden eyes. There were several rooms. In each room, girl like her squatted on mats, reading from books. तो तभी जब उसने मीन्स भोली को हेडमिस्ट्रेस को मीन्स पकड़ा दिया, ठीक है, सौंप दिया, और वो क्या है उसको छोड़कर वहाँ से चला गया। और यहाँ पर स्क्वेटेड का मतलब है कि चौंकड़ी मार के बैठे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या बोल रहे हैं कि जब भी उसके जो फादर है उसने उसको छोड़ दिया था, तो जो पुअर गर्ल, यहाँ पर पुअर गर्ल भोली को बोला गया, तो वो उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, ठीक है। मीन्स वो जो भोली थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने देखा वहाँ पर कि वहाँ पर बहुत सारे रूम है जहाँ पर उसके जैसी गर्ल्स बैठी हुई हैं। स्क्वेटेड का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि चौंकड़ी मार के मैट्स के ऊपर बैठी हुई थी और बुक्स को रीड कर रही थी।
और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या फिर वो क्या है स्लेट्स के ऊपर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो उस जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने क्या किया, उसने भोली को बोला कि तुम वहाँ एक क्लास में जाकर कॉर्नर में बैठ जाओ। Polly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो भोली क्या है, उसको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता था स्कूल का, ठीक है, कि स्कूल कैसे होता है, कि वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, ठीक है, ग्लैड थी अपने जैसी अपनी एज की गर्ल्स को वहाँ पर देखकर, ठीक है। और उसको ऐसी होप थी कि मीन्स उसको विश्वास था कि इनमें से कोई ना कोई मेरी, मीन्स उम्मीद थी, उसको आशा थी कि इनमें से कोई ना कोई मेरी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, की क्लास में जो लेडी टीचर थी was saying something to the girls but भोली could understand nothing। वो क्या थी, बच्चों से गर्ल्स से कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली क्या थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो क्या वॉल के ऊपर जो पिक्चर्स थी, ठीक है, वो उनको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। वहाँ पर जो मीन्स वॉल्स के ऊपर हॉर्स बना हुआ था वो ब्राउन कलर का था, ठीक है। फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित होना, ठीक है, कि वहाँ पर कलर्स क्या थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, आकर्षित थे, ठीक है। तो उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। वहाँ पर जो हॉर्स था वो ब्राउन कलर का था, वो बिल्कुल वैसा ही हॉर्स है जिसके ऊपर के तहसीलदार जो थे वो विलेज में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक, वहाँ पर जो गोट की पिक थी वो क्या थी, ब्लैक कलर की थी। लाइक द गोट ऑफ द नेबर, कि बिल्कुल वैसी जैसी उनके पड़ोसियों के पास गोट थी, ठीक है, बिल्कुल वैसी थी वो गोट। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कर्ड। और जो वहाँ पर पैरट्स की पिक थी वो क्या थी, बिल्कुल रियल पैरट्स की जैसी थी, जिसको उसने क्या थे, मैंगो के पेड़ के ऊपर, मीन्स मैंगो का जो बगीचा है, ठीक है, वहाँ पर देखे थे। द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो वहाँ पर काउ थी, गाय की पिक थी, वो क्या थी, उसकी जो लक्ष्मी गाय थी, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर फेस। तो क्या सडनली उसने क्या था, उसने भोली ने नोटिस किया कि जो उसकी जो टीचर वो उसके साइड पर ही खड़ी है एंड उसको स्माइल पास कर रही है, उसको देखकर स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तो उसने क्या पूछा, उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नेम क्या है। बो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, no daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो क्या वो स्टैमर करती रही, उससे अपना पूरा नाम बोला नहीं गया, उसने क्या बोला, बो, ठीक है। तो उसने यही वर्ड्स बोले 3, ठीक है। वो स्टैमर कर रही थी और क्या थी, वो रोने लग गई, उसके बाद उसकी आंखों से पानी आने लग गया और वो वहाँ पर हेल्पलेस सी हो गई, ठीक है। और उसने क्या अपना सिर नीचे, वो नीचे की ओर देखने लग गई, ठीक है, क्योंकि वो कॉर्नर पर बैठी थी और क्या थी, सभी लड़कियाँ उसको देख रही थी और उसको देख के हंस रही थी। तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बाकी लड़कियों के ऊपर देखे। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner, her head still lowered. She kept on sobbing. तो क्या है, जब तो तभी क्या हुआ कि जब स्कूल की बेल रैंग हो गई तो सभी गर्ल्स क्या थी, क्लासरूम के बाहर गई और भोली हिम्मत नहीं कर रही थी कि वो क्या क्लास में जो वो कॉर्नर पर बैठी थी वो उसको छोड़े। और उसने अपना जो सर था अभी भी नीचे ही रखा हुआ था, मीन्स नीचे वो देख रही थी और क्या वो रो रही थी वहाँ पर। यहाँ पर जो सोबिंग वर्ड यूज़ हुआ उसका मतलब है कि सुबकते हुए, ठीक है, कि मीन्स वो बहुत ज़्यादा दुखी थी तभी भी। भोली, the teacher's voice was so soft and smoothing. In all her life she had never been called like that. It touched her heart. तो उसके जो टीचर थी उसने क्या बोला, भोली, तो जो टीचर की वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, ठीक है, सूदिंग सी थी।
इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में भोली ने क्या मीन्स ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी, नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। एंड उसको कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया था। एंड वो कि उनकी जो वॉइस थी उसने क्या था, उसके हार्ट को टच कर लिया था, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए वो टीचर। गेट अप सेट द टीचर, टीचर ने बोला कि खड़े हो, गेट अप। शी वॉज इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, वो क्या था, टीचर का एक कमांड नहीं था, ऑर्डर नहीं था, वो क्या जस्ट एक फ्रेंडली सजेशन था उसके लिए कि भोली तुम खड़ी हो जाओ। नॉट टेल मी योर नेम, नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन disgrace her for the sake of this kind woman. However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. Bo. She began to stammer. Well done, well done. The teacher encouraged her. Come on now, the full name. Bholi. At last, she was able to say it and felt relieved as it was a great achievement. तो क्या थी, जब उसने अब भोली को बोला जो उसकी टीचर थी कि तुम अभी मुझे अपना पूरा नेम बताओ, तो अभी क्या है, उसको पसीना सा आने लग गया। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी क्या थी, पसीने से भर गई थी। ठीक है, तो तभी क्या था, मीन्स उसको अपमान सा लगा अपना, कि मीन्स क्या है कि मैम भी उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे ऐसा सा लगा। ठीक है, लेकिन क्या थी, वो उसको अपमान नहीं करने देना चाहती थी। लाइक कि जो भोले वो क्या स्टैमर करती थी, उसकी टंग क्या है मीन्स स्टैमर करती थी, तो उसको अपना ये अपमान लगता था कि अभी फिर से मेरी बेइज्जती होगी। लेकिन जो उसके टीचर थी वो एक काइंड वूमेन थी, उसने क्या है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, उसको मीन्स उसने दिलासा दिया, या मीन्स हम बोल सकते हैं कि उसकी साइड पर खड़ी, उसको मीन्स उसने कंफर्ट जोन में रखा। ठीक है, कि उसके ऊपर उसने एफर्ट किए और उसको बोला कि मैं तुम पर नहीं हंसूंगी। ठीक है, कि तुम अपनी अच्छी सी वॉइस में मुझे अपना पूरा नेम बताओ। तो वो स्टैमर करती रही, उसने बोला ब भ भो भो। तो तभी भी वो बहुत ज़्यादा स्टैमर कर रही थी, उससे अपना पूरा नेम नहीं बोला जा रहा था। लेकिन उसकी टीचर क्या थी, उसको एनकरेज ही कर रही थी। उसने बोला हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अभी तुम अपना मुझे पूरा नाम बताओ। तो एंड में क्या हुआ कि उसने अपना पूरा नाम उनको बता दिया। एंड जो उसके लिए क्या थी, बहुत ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट थी कि उसने अपना पूरा नेम बताया। वेल डन। तो उसकी जो टीचर थी उसने उसको शाबाशी दी, वेल डन बोला। द टीचर पैटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो उसके टीचर ने क्या बोला, मीन्स उसको मीन्स ये चीज़ बोली कि तुम अपना जो अपने हार्ट से क्या अपने डर को बाहर निकालो, तो क्या है तुम भी दूसरों की तरह बोल पाओगी। ठीक है, उसने उसकी तारीफ़ की कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने मीन्स अपना पूरा नेम मुझे बताया। ठीक है, और उसको शाबाशी वगैरह दी, उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, और उसको क्या बोला कि अपने डर को अपने दिल से निकाल दो, तभी तुम क्या दूसरों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली। तो भोली क्या, उसने ऊपर देखा और उसने पूछा रियली कि मीन्स मैं बोल पाऊँगी दूसरों की तरह। येस येस इट विल बी वेरी ईजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम। भोली नोडेड, नो से इट अलाउड। तो जो उसके टीचर है उसने क्या बोला कि हाँ हाँ ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बस तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें स्कूल रोज़ आना है। ठीक है, क्या तुम आओगी, उसने भोली से पूछा। भोली ने येस बोला, मीन्स भोली ने अपना सिर को हिलाकर येस बोल दिया। और उसके टीचर ने क्या बोला कि नहीं सिर नहीं हिलाना, तुम मुझे ज़ोर से बोल कर बताओ कि हाँ तुम आओगी। तो उसने क्या बोला ये येस, कि उसने मीन्स रुक रुक कर बोला, स्टैमर करते हुए बोला ये येस कि मैं आऊँगी। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। ठीक है, तो भोली वहाँ पर क्या थी, खुश थी। ठीक है, कि वो वहाँ पर बोल पाई। एस्टोनिश का मतलब हैरान थी, मीन्स खुश भी थी हैरान भी थी कि वो वहाँ पर बोली। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। और उसने क्या बोला कि अभी तुम ये बुक लो। The book was full of nice pics and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi। और उस बुक में क्या थी, पिक्चर्स थी, कलरफुल पिक्चर्स थी, जिसमें डॉग था, कैट था, गोट थी, हॉर्स था, पैरट था, टाइगर था एंड एक काउ थी जो क्या थी, लक्ष्मी की तरह दिखती थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड
इन ब्लैक लेटर्स, इन बिग ब्लैक लेटर्स, एंड सभी पिक्चर के साथ एक वर्ड लिखा हुआ था जो क्या था, बड़े बड़े ब्लैक मीन्स काले लेटर्स में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तो उसके टीचर ने बोला कि 1 महीने में तुम ये बुक रीड कर पाओगी, देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तो मैं क्या हूँ कि तुम्हें एक इससे बड़ी बुक दूंगी, देन अ स्टिल बिगर वन, एंड उसके बाद एक और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे विलेज में से तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, मीन्स तुम ज़्यादा स्टडी कर रही होगी, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, एंड तभी क्या है, तुम पर कोई भी नहीं हंस पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द लिटिल स्लाइटेस्ट स्टैमर, एंड तभी लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, एंड तुम क्या हो, बिना स्टैमर किए, ठीक है, बिल्कुल सही लोगों की तरह बोल पाओगे। अंडरस्टैंड, समझ आया तुम्हें? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, एंड अभी तुम अपने घर जाओ एंड कल सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो भोली क्या वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, ठीक है। भोली फेल्ट एज इफ सडनली, भोली को ऐसे लगा कि सडनली जो विलेज टेम्पल है, ठीक है, उसके जो बेल्स है वो मीन्स बजनी शुरू होगी, रिंग होनी शुरू होगी, और वहाँ पर स्कूल के सामने, ठीक है, स्कूल हाउस के सामने एक ट्री है, वो क्या पूरा खिल गया और ब्लॉसम हो गया कि उसके ऊपर क्या मैं बड़े बड़े लाल फ्लावर्स आ गए हूँ, रेड फ्लावर्स आ गए हूँ, ठीक है। और उसका जो हार्ट है वो क्या है, थ्रोम्बिंग, यहाँ पर थ्रोम्बिंग का मतलब कि धड़कते हुए, मीन्स उसका जो हार्ट था वो धड़क रहा था, और उसको क्या न्यू होप मीन्स उसे लगी, मीन्स उसके अंदर एक नई होप आ गई थी, ठीक है, और उसे लगा कि अभी ये क्या एक मेरी नई लाइफ है, कि मैं एक नई लाइफ में पैर रख रही हूँ। 10 years पास्ट, कि फिर कुछ साल बीते, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, तभी जो विलेज था वो क्या एक छोटा टाउन बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वो क्या हाई स्कूल बन चुका था। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और वहाँ पर क्या मीन्स प्राइमरी स्कूल अभी हाई स्कूल बन चुका था, और वहाँ पर एक सिनेमा भी बन चुका था, ठीक है, जहाँ जो क्या था एक टिन के शेड के नीचे था वो सिनेमा, और वहाँ पर एक कॉटन ग्रीनिंग मिल था। ग्रीनिंग का मतलब मीन्स रुई, मीन्स धुनाव, मीन्स जहाँ पर क्या रुई होती है, ठीक है, जो जहाँ पर रुई को निकाला जाता है, तो वो वाली वहाँ पर मिल थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन के ऊपर क्या थी, एक रेल मीन्स ट्रेन भी रुकने लग गई थी। One night after dinner, Ramlal said to his wife that shall I accept Bishambar's proposal? एक रात क्या हुआ था, डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ को क्या बोला कि मैं बिशंबर का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लूँ। Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousands in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो उसकी जो वाइफ है उसने क्या बोला कि हाँ तुम उससे मीन्स एक्सेप्ट कर लो। भोली बहुत ज़्यादा लकी है कि उसे एक ऐसा दूल्हा, एक ऐसा ब्राइडग्रूम मिल रहा है जिसके पास एक बड़ी शॉप है, खुद का हाउस है, उसके बैंक्स में मैंने सुना है कि उसके बैंक में थाउजेंड्स पैसे हैं, मीन्स हज़ारों पैसे हैं, ठीक है। और क्या वो हमसे डॉरी भी नहीं मांग रहा, कि हमसे दहेज वगैरह भी नहीं मांग रहा। That's right, but he is not so young, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up, so what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept his proposal, she may remain unmarried all her life. तो क्या इसके बाद उसके जो फादर है, ठीक है, मीन्स जो रामलाल है, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ सही बात है, लेकिन वो दुल्हा है, जो वो लड़का बिशंबर, ठीक है, वो क्या वो ज़्यादा यंग नहीं है, वो मीन्स
उसकी खुद की एज जितना है, मीन्स रामलाल की एज जितनी है उसकी एज, और वो क्या है, वो ही ऑल्सो लिम्स का मतलब होता है कि वो लंगड़ा के तुरता है, ठीक है, लंगड़ा के वॉक करता है। और उसकी जो पहली वाइफ के बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो उसकी वाइफ क्या बोलती है, तो इससे हमें क्या लेना, ठीक है, वो सिर्फ 45 या 50 ईयर्स का ही तो है, ठीक है। और हम कितने लकी हैं कि जो वो विशंबर है वो हमारे विलेज का नहीं किसी और विलेज का है, और उसको भोली के मार्क्स के बारे में, स्मॉल पॉक्स के जो पॉक मार्क्स हैं, ब्लैक मार्क्स हैं, ठीक है, उसके बारे में नहीं पता, और उसकी जो सेंस, लैक ऑफ सेंस है, मीन्स उसके पास इंटेलिजेंस भी नहीं है, तो उसको उसके बारे में भी नहीं पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, एंड अगर हम ये प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारी जो बेटी भोली है तो वो क्या पूरी ज़िंदगी उसकी शादी नहीं हो पाएगी। येस बट आई वंडर वट भोली विल से, एंड फिर वो क्या बोलते हैं कि हाँ लेकिन मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या बोलेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. तो वो उसकी मदर क्या बोलते हैं, वो क्या बोलेगी, वो तो एक डम काउ की तरह है। मे बी यू ऑल राइट मटर्ड रामलाल, तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ शायद तुम ठीक बोल रही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. तो जो कोर्ट यार्ड था वहाँ पर, कोर्ट के ऊपर मीन्स मंजी के ऊपर जो भोली थी वो वहाँ पर, कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, ठीक है। आंगन में क्या है कि आंगन में उसके जो भोली है वो क्या कॉट के ऊपर, मंजी के ऊपर लेटी हुई थी, मीन्स, और वो वहाँ पर जाग रही थी, ठीक है, वो सोई नहीं हुई थी, जाग रही थी, और वो क्या अपने पेरेंट्स की जो कन्वर्सेशन थी उसको सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल to do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters, who had come for the occasion, were envious of her luck. तो तभी के बिशंबर नाथ जो थे, ठीक है, वो पूरी मीन्स जो उसका ब्राइड ग्रूम था, ठीक है, वो क्या मीन्स बहुत ज़्यादा खुश था, ठीक है, और वो क्या एक पूरी अपनी फ्रेंड्स की टोली लेके आया था, मीन्स बहुत ज़्यादा बाराती लेकर आया था, अपने सभी रिलेशंस को अपनी शादी में लेकर आया था, ठीक है, बैंड बाजे के साथ। और जो बैंड था वो क्या एक पॉपुलर इंडियन फिल्म की कोई पॉपुलर ट्यून थी उसे बजा रहा था। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, ठीक है, मीन्स लाइक मीन्स बहुत अच्छे वे में उसको बजा रहे थे, लाइक हम बोल सकते हैं जैसे बाराती नहीं आते हमारी आपकी शादी में, ठीक है, मीन्स वैसे ही वो आ रहा था, ठीक है। और उसकी भोली की क्या थी, रामलाल जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था इस सबको देखकर, पॉम्प एंड स्प्लेंडर को देखकर। पॉम्प का मतलब होता है कि शान और शौकत, और स्प्लेंडर का मतलब होता है शान की। एक उसने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर होगी उसकी शादी इतनी ग्रैंड होगी। और जो भोली की सिस्टर थी, एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी सिस्टर, वो भी क्या मीन्स बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि उनको मीन्स थोड़ा सी ईर्ष्या हो रही थी उससे, ठीक है, कि जेलस फील कर रही थी भोली के लिए, उसके लक के लिए। व्हेन द auspicious moment came, the priest said, bring the bride. तो तभी के auspicious means पवित्र मीन्स मोमेंट आया जब क्या जो पंडित जी थे उन्होंने क्या ब्राइड को बुलाया, कि उन्होंने बोला कि ब्राइड को लेकर आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the scarred fire. तो तभी क्या जो भोली है उसने ब्राइडल ड्रेस पहनी हुई थी, क्लैड इनका मतलब पहने हुए, ठीक है, एंड प्रॉम्प्टेड का मतलब बेनती की, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या जो बोली थी उसने ब्राइडल रेड ड्रेस पहनी हुई थी, और वो क्या जो वहाँ पर मंडप के पास आ गई थी। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो बिशंबर नाथ के किसी फ्रेंड ने मीन्स पहने हुए बोला कि गार्लैंड द ब्राइड। यहाँ पर क्या है गार्लैंड का मतलब, यहाँ पर गार्लैंड का जो मतलब है
मीन्स इसमें मीन्स जो बिशंबर नाथ है, ठीक है, उसका एक फ्रेंड है, वो उससे बोल रहा है गार्लैंड द ब्राइड मीन्स जो वरमाला है, ठीक है, वो ब्राइड के गले में डालो, ठीक है। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड मीन्स जो गार्लैंड मीन्स जो वो वरमाला है वो के येलो मैरीगोल्ड्स की बनी हुई थी, और ब्राइड ग्रूम ने क्या है उसे उठाया। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, और उसके पीछे एक वुमेन थी, उससे क्या है उसकी जो घूंघट था वो क्या स्लिप हो गया, मीन्स खींचा गया पीछे से ब्राइड के फेस के ऊपर से, क्या उसका जो घूंघट था वो मीन्स हट गया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस, बिशंबर ने उसको देखा ब्राइड के फेस को। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, की जो वो वरमाला थी उसके हाथों में ही रह गई, उसने उसके गले में नहीं डाला। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, और भोली ने जो ब्राइड थी, ठीक है, उसने क्या उस वेल को अपने जो घूंघट था उसको फिर से अपने फेस के ऊपर कर लिया। हैव यू सीन हर सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो बिशंबर ने क्या बोला अपने फ्रेंड से जो उसके बिल्कुल साथ खड़ा था कि तुमने इसे देखा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, कि उसके फेस पर पोक मार्क्स हैं, मीन्स निशान है। सो वॉट यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसने बोला तो क्या हुआ कि तुम भी इतने ज़्यादा यंग नहीं हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़, वो बोले फिर भी अगर मैं उससे शादी करूँगा तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपीज़ देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज हॉनर एट बिशंबर्स फीट, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो टेक 2,000 रुपीज़। तो रामलाल क्या उसने अपनी टर्बन जो उसकी पगड़ी थी वो उसके मीन्स उसका जो इज्जत थी उसको निकाल के उसने बिशंबर के पैरों में रख दी कि अभी मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती मत करो, मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट मत करो, तुम ये लो 2,000 रुपये ले लो मुझसे, ठीक है। नो 5,000 नो 5,000 और वी गो बैक, तो उसने क्या बोला कि नहीं नहीं मुझे 5,000 रुपीज़ ही चाहिए, नहीं तो मैं क्यों, मैं जा रहा हूँ। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है कि मेरा इतना अपमान मत करो, मुझसे 2,000 रुपीज़ ले लो, लेकिन जो बिशंबर है वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो 5,000 लूँगा, नहीं तो मैं वहाँ यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी डॉटर तुम अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो अभी वो क्या वो बोल रहे हैं कि कंसिडरेट का मतलब विचारशील बनो तुम, कि अगर तुम कुछ सोचो कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं पूरे गांव वालों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। देन आउट विद 5,000, तो जो लड़के बिशंबर है वो क्या बोलते तो मुझे तुम 5,000 रुपीज़ दे दो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो तभी क्या उसकी आंखों में से पानी आने लग गया, मीन्स वो जो रामलाल था वो रोने लग गया, ठीक है। तो वो अंदर अपने रूम में गया, उसने लॉकर को खोला और देखा और उसने नोट को काउंट किया और जो बंडल था उसने दुल्हे के पैरों में रख दिया, पैसों का बंडल। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. तो बिशंबर का जो ग्रीडी फेस था वहाँ उसके ऊपर क्या थी, मीन्स स्माइल आ चुकी थी, ठीक है। तो उसने उसके बाद क्या बोला, उसने जो वरमाला थी उसने पकड़ी उसको और अनाउंस किया कि मैं अभी वरमाला पहनाता हूँ, ठीक है। गिव मी द गार्लैंड, कि तुम मुझे वरमाला दो, उसने ये चीज़ अनाउंस की। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से क्या है कि जो घूंघट था वो ब्राइड के फेस से गिर गया था। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार क्या थी जो ब्राइड की आंखें थी, मीन्स इस बार जो आंखें थी वो क्या थी, डाउन कास्ट नहीं थी, ठीक है। डाउनकास्ट का मतलब कि उसकी जो आंखें थी वो नीचे झुकी हुई नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उसकी जो आंख वो मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट अपने होने वाले मीन्स वुड बी हस्बैंड को देख रही थी। प्रोस्पेक्टिव का मतलब वुड बी होने वाले हस्बैंड को देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, तो और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था ना ही हेट थी, सिर्फ एक कोल्ड कंटेम्प्ट था। Bishamber raised the garland to place it around the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck
out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. And जो बिशंबर था उसने क्या थी वरमाला को उठाया, एंड वो क्या था ब्राइड के नेक में मीन्स गले में वरमाला डालने वाला था, लेकिन तभी क्या हुआ, भोली ने एकदम से अपना हाथ आगे किया, मीन्स उसको रोक दिया, और मीन्स उसने अपना हाथ एकदम से ऊपर किया जैसे कि एक लाइट आ रही हो, लाइटनिंग आ रही हो, ठीक है। और तभी क्या हुआ कि जो गार्लैंड थी मीन्स जो वरमाला थी वो क्या थी आग में जाके, जो वहाँ पर मंडप होता है उसमें जाके गिर गई। एंड उसने क्या था वो खड़ी हुई और उसने अपनी जो मीन्स उसका जो घूंघट था उसने उसको उतार दिया। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। उसने क्या बोला कि पिताजी, उसने अपने फादर को बोला पिताजी अभी आपने जो मनी उसको उस आदमी को बिशंबर को दी है वो वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर रही हूँ। Ramlal was thunderstruck. The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. तो रामलाल क्या था वो वहाँ पर थंडरस्ट्रक था, ठीक है, कि थंडरस्ट्रक का मतलब हैरान था कि ये ऐसे क्यों बोल रही है। और जो गेस्ट थे उन्होंने विस्परिंग करना शुरू कर दिया था, वो बोल रहे थे शेमलेस, कितनी अगली बात है, ठीक है, शेमलेस की लड़की ने ऐसे मना कर दिया है ना, मीन्स बातें करने लग गई उसके बारे में। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि तुम पागल हो गए हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, कि तुम अपनी फैमिली को डिसग्रेस करना चाहती हो, ठीक है। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज़्ज़त की, तुम्हें हमारी इज़्ज़त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ठीक है, तुम कुछ तो सोचो हमारे बारे में। फॉर द सेक ऑफ योर इज़्ज़त सेड भोली, कि अपनी इज़्ज़त के नाते आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि आपकी इज़्ज़त के कारण ही मैं मानी थी इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन अभी मैं एक ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जो इतना ज़्यादा ग्रीडी है, मीन है, ठीक है, अपने बारे में सोचता है, ठीक है, लालची हस्बैंड मुझे नहीं चाहिए। आई वुडेंट कि मुझे ऐसा हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो कावड़ है उसका मतलब है डरपोक, कि मुझे डरपोक आदमी नहीं चाहिए। एंड कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब होता है कि घृणित, कि मीन्स मुझे ऐसे बेकार सा आदमी नहीं चाहिए एज अ माई हस्बैंड, ठीक है। वॉट अ शेमलेस गर्ल, सभी वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कैसी शेमलेस गर्ल है ये, हमने तो सोचा था कि एक मीन्स गाय के जैसी है, मीन्स डम गाय की जैसी है। डम का मतलब कि गूंगी गाय, मीन्स जो कुछ नहीं बोलती, ठीक है, वैसी है ये लड़की। भोली टर्न वायलेंटली on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो बोली कि वो मीन्स चिल्लाने लगी, मीन्स उसने अपनी वॉइस क्या थी ज़्यादा लाउड कर ली थी, वो वॉयलेंट हो गई थी, ठीक है। तो उसने ओल्ड वुमेन से, जो उसके पास एक वुमेन बूढ़ी औरत खड़ी थी, उसने बोला कि यस आंटी, तुम बिल्कुल सही हो, कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा था कि मैं एक एक गूंगी गाय हूँ, ठीक है। और तो इसीलिए तुम लोग मुझे एक ऐसे हार्टलेस क्रिएचर के पास शादी करवाना चाहते थे, उसके पास भेजना चाहते थे कि मैं उसकी हो जाऊँ, तो मुझे उसको हैंड ओवर कर रहे थे, उसको दे रहे थे मुझे, ठीक है, कि जिसके पास दिल ही नहीं है, या वो इतना ज़्यादा लालची है, ठीक है। लेकिन बट नाउ द डम का, लेकिन अब जो गूंगी गाय थी वो जो स्टैमरिंग फूल थी, कि जो मीन्स अटक अटक के बोलती थी, वो अब बोल रही है, ठीक है। क्या तुम और सुनना चाहती हो? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अभी बिशंबर नाथ क्या था, उसने मीन्स वापस जाना शुरू कर दिया था अपनी पूरी पार्टी के साथ, अपने पूरे बारातियों के साथ। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। एंड जो वहाँ पर बैंडमैन्स थे, ठीक है, जो मीन्स बैंड बाजी वाले थे, तो उन्होंने उन्हें लगा कि अभी जो सेरेमनी है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने अपने बैंड बाजा वहीं पर बंद कर दिया।
क्लोजिंग सॉन्ग के साथ रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। जो रामलाल था वो क्या है, वहीं पर खड़ा हुआ, मीन्स जड़ हो जाना, मीन्स रूटेड का मतलब जड़ हो जाना, मीन्स वहीं पर खड़ा रहा। वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि उसकी जो बेटी है उसकी शादी टूट गई। हिज हैड बॉड लॉ विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। उसकी जो सिर था वो नीचे झुक गया था, मीन्स ग्रीफ के साथ, दुख के साथ और शर्म के साथ। The flames of the scarred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, but what about you? No one will marry you now. What shall we do with you? तो तभी क्या थी कि जो मंडप में आग थी, ठीक है, पवित्र आग थी, वो क्या धीरे धीरे बंद हो गई थी, ठीक है, बुझ गई थी। सभी वहाँ से चले गए थे। रामलाल ने भोली को बोला कि अभी बट वॉट अबाउट यू, कि अभी तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा अब, ठीक है। वॉट शैल वी डू विद यू, अभी हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। अभी सुलेखा कुछ बोलती है अपने मीन्स कुछ बोलती है बिल्कुल काम वे में। डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, मैम? तो क्या वो क्या कहते हैं कि पापा, पिताजी मीन्स अपने फादर को बोलती है, पिताजी आप टेंशन मत लो, मैम जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे मैं आपकी मीन्स देखभाल करूँगी, ठीक है, आपको सर्व करूँगी, मीन्स आपको आपकी केयर करूँगी, आपकी एंड मम्मा की मीन्स मदर की, ठीक है। मैं उसी स्कूल में टीच करूँगी, टीचर बनूँगी जिस स्कूल में क्या मैंने खुद स्टडी की है, ठीक है, जहाँ से मैं ये सब सीखी हूँ। और वहाँ पर उसकी मैम होती है तो वो बोलती इज़न्ट दैट राइट, अपनी मैम से बोलती क्या मैं सही बोल रही हूँ मैम। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। जो टीचर थी वो क्या पूरा टाइम कॉर्नर में खड़कर वो सारा ड्रामा देख रही थी। येस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उसने बोला कि हाँ बोली ऑफ कोर्स। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feel when he contemplates the completion of his masterpiece। तो तभी क्या है यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि होता है, ठीक है। कॉन्टेम्पलेट्स का मतलब विचार करना, एंड यहाँ पर कॉम्प्लीशन का मतलब होता है मीन्स पूर्ण होना, और मास्टरपीस का मतलब होता है कि मीन्स सबसे ज़्यादा अच्छा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो टीचर है वो मीन्स कॉर्नर में खड़कर सारा ड्रामा देख रही है और वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स कि तुम यहाँ पर टीचर बनना, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो स्माइल कर रही होती है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा मीन्स ऐसे लग रहा है कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। वॉज अ लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन, और उसकी आंखों में एक ऐसी लाइट दिख रही थी जिससे क्या डीप सेटिस्फैक्शन हो, मीन्स संतुष्टि हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। दैट एन आर्टिस्ट फील, जो कि एक आर्टिस्ट फील करता है व्हेन ही कंटेम्पलेट्स, की जब वो विचार करता है द कंप्लेजन ऑफ हिज पीस मास्टर, की अपने जो उसका पीस मास्टर उसके बारे में सोचते हुए। तो यही था इस सारी स्टोरी में भोली के बारे में कि एक भोली थी, ठीक है, मीन्स जिसका नेम सुलेखा था, एक लड़की थी, वो क्या अपने 4th डॉटर थी, ठीक है, यंगर गर्ल थी, ठीक है, कि उसको ना ही उसके पास गुड लुक्स थे, ना ही उसके पास गुड सेंस थी, इंटेलिजेंट भी नहीं थी वो, ठीक है। तो इससे क्या था, कोई इससे शादी नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मीन्स उसके पेरेंट्स को टेंशन थी कि इसकी शादी नहीं होगी। तो एक दिन क्या है, तहसीलदार की जिस दिन उसकी जो सेकंड सिस्टर थी, ठीक है, मंगला, उसकी शादी उसी सेम ईयर में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खुला था, और वहाँ का जो तहसीलदार था उसने उसके फादर को बोला था कि तुम ये एक एग्जांपल सेट करो विलेजर्स के लिए कि अपनी बेटियों को स्कूल में भेजो। लेकिन उसके जो वाइफ है उसने सोचा कि अगर हमारे घर की लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा, हम भोली को भेज देते हैं। तो वो भोली को वहाँ पर स्कूल भेजते हैं, वहाँ पर जाकर वो स्टडी करते हैं अपना, और उसके बाद क्या है, उसकी शादी की बात चलती है, और जिससे शादी होती है वो कोई दहेज नहीं मांगता। लेकिन शादी के टाइम क्या है, उसका जो घूंघट है, एक ओल्ड लेडी से, एक ओल्ड वुमेन से घूंघट साइड हट जाता है, तो उसका हस्बैंड जब उसको देखता है विशंबर नाथ, ठीक है, तो उसको क्या ऐसे मीन्स हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया, इसके फेस के ऊपर स्पॉट्स है। तो वो क्या दहेज मांगते हैं कि मुझे 5000 रुपीज़ दो। तो मीन्स ये बहुत ज़्यादा मीन्स
बहुत ज़्यादा बुरी बात हो गई थी यहाँ पर कि उसने 5000 रुपीज़ उसके पेरेंट्स से मांगे, भोली के पेरेंट्स थे से, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं आप 2000 ले लो, हमारे पास इतना अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने बोला कि फिर मैं अपनी सारी बारात लेकर वापस चला जाऊँगा, मैं शादी नहीं करूँगा भोली से। लेकिन फिर क्या वो उससे क्या है मीन्स मान जाता है जब उसके घर वाले उसको मीन्स 5000 रुपीज़ दे देते हैं, ठीक है। पैसों का बंडल उसके पैरों के पास रख देते हैं, ठीक है। तो क्या है वो मीन्स अनाउंस करते हैं कि मुझे वरमाला दो, मैं शादी करूँगा। लेकिन जब वो वरमाला मीन्स लड़की के मीन्स ब्राइड के गले में डालने वाला होता है, तो भोली क्या है एकदम से अपना हाथ उठा के बोलती कि नहीं कि रुक जाओ, कि मुझे शादी नहीं करनी। तो उसी टाइम क्या होता है जब वो अपना हाथ खड़ा करती है, तो क्या है जो वरमाला है वो जाकर मंडप में गिर जाती है और उसको आग लग जाती है। और वो बोलती कि मुझे ऐसे ग्रीडी पर्सन के साथ, ऐसे डरपोक पर्सन के साथ मुझे शादी नहीं करनी। और वो क्या बोलती कि मैं तुम्हारे मीन्स तभी क्या जब वो बोल देते कि मुझे शादी नहीं करनी, तो क्या वो जो बिशंबर होता है और वो उसकी जो भी बाराती होते हैं वो सभी अपने घर चले जाते हैं। और जो वहाँ पर जितने भी लोग आए होते हैं वो अपने सभी घर चले जाते हैं। और उसके जो फादर है रामलाल, वो क्या बहुत ज़्यादा शर्म से और दुख से नीचे देख रहा होता है। और वो भोली को बोलते हैं उसे कि अभी मैं तुम्हारा क्या करूँगा, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तो भोली क्या बोलती है कि चाहे कोई मुझसे शादी ना करे, मैं क्या हूँ टीचर बनूँगी। जिस स्कूल में मैंने अपनी स्टडी की वहीं पर मैं खुद टीचर बनूँगी, वहाँ पर स्टडी मीन्स लोगों को जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको पढ़ाऊँगी। और मैं आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनूँगी। तो यही था इस सारी स्टोरी में। अभी मैं आपको कुछ कुछ MCQs बता देती हूँ मेन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि इस चैप्टर जो भोली चैप्टर है, इनके राइटर कौन है, KA अब्बास। भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा, ठीक है। भोली के कितने सिबलिंग्स थे, 6। भोली का जो मीन्स फेस था उसके ऊपर क्या हुआ था, स्मॉल पॉक्स अटैक आया था उससे, जिसे उससे मीन्स स्मॉल पॉक्स अटैक आया था जिससे कि उसके फेस पर ब्लैक स्पॉट्स आ गए थे। भोली के फादर का नेम क्या था, रामलाल, ठीक है। और भोली ने मीन्स ओपनिंग सेरेमनी थी मीन्स जो स्कूल की, उसमें क्या परफॉर्म किया, मीन्स जो ओपनिंग सेरेमनी थी न्यू स्कूल की, उसे किसने परफॉर्म किया, तो वो तहसीलदार ने किया था, ठीक है। भोली सुंदर थी या नहीं ये पूछ सकते हैं, आप बोलोगे कि नहीं वो सुंदर नहीं थी, ठीक है। उसके हस्बैंड का नेम क्या था जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसका नेम बिशंबर था, या आप बोल सकते बिशंबर नाथ। उसने डॉरी के लिए कितने पैसे मांगे, 5000 रुपीज़। भोली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थी या नहीं थी, तो आप बोलोगे नहीं थी, ठीक है। और आप बता सकते हो कि रामलाल की सबसे यंगेस्ट चाइल्ड कौन था, सुलेखा, जिसका नेम भोली भी है, वो क्या थी, यंगेस्ट चाइल्ड थी। तो यही थे कुछ MCQs जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम टाइम। सो आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइबर रेट इंक्रीज़ कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।